कैमरे को हाथ में लगा देना। सरकार कैसे तोड़ देगी? ऐसा है कि सरकारी कोई है, सरकार तोड़ देगी? सरकार क्या है क्या यो? प्राइवेट जगह में है जगह है ये। अगर सरकार देते तो हम ये झुग्गी झोपड़ी में क्यों पड़े होते? नहीं है तो देना पड़ेगा सरकार को घर, तो जब तो रहेंगे हम। नमस्ते, मैं हूं दीपक शर्मा और आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। थोड़ा चारों तरफ फ्रेम घुमाइए और स्लम एरिया है, झुग्गी एरिया है। ये गाज़ियाबाद इंदिरापुरम का एरिया है। मतलब फिर से वही सवाल, एसआईआर वाले, एसआईआर की जांच करने वाले की टीम इन लोगों के बीच पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, और कोई घुसपैठिया तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें होने वाली है क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा अभी एसआईआर उत्तर प्रदेश में है और घुसपैठिया सबसे बड़ी समस्या है। कहाँ जा रहे हो इतनी गंदगी में? भाई यहीं तक ही जा रहे, कबाड़ की दुकान है। कबाड़ की दुकान है जी, झुग्गी में रहते हो कहीं बाहर से? बाहर से। ये तो बताओ, जब कबाड़ का काम है तो कबाड़ तो है। अरे भाई साहब, बोलने दोगे, बात करने दोगे? बात कर लीजिए। मैंने कब बोला कबाड़ का काम नहीं? कबाड़ी तो है, बोल, मैंने कबाड़ी बोला है। और क्या बोलूं उसको? सब यहाँ से, सब यहाँ में उठा रहे हैं, सब यहाँ से उठाते हैं। यहाँ एसआईआर वाले आते हैं? सब आते हैं, सब आते हैं जी जी, सब आते हैं। कौन लोग हैं ये सब? ये झुग्गी वाले बेचारे कबाड़ चुगने वाले हैं। हाँ जी। बेचारे मजदूरी करते, इस पे गुजारा कर रहे हैं अपना। ये जो आपके झुग्गी वाले बेचारे हैं, ये दारू पी के घूम रहे हैं? बस बस एक सभी तरह की दुनिया है। हर जी, अब कोई क्या नहीं है, है ना। हर कोई नहीं है, बस कोई कोई, पी रहा है कोई। हर कोई तो ऐसा ही नहीं नमाजी बेचारा। नमाजी है, ये बताइए। हम नमाजी नमाज पढ़ते हैं, कोई पीने वाला पीवेगा, कोई खाने वाला खाएगा। सभी तरह दुनिया है यहाँ, सब दुनिया है। सब तरह की। सरकार से दिक्कत क्यों इन लोगों को? बड़ा चिल्लम चिल्ली कर देते हैं, योगी जी के नाम लेते ही, मोदी जी का नाम लेते ही। बस कहना नहीं सही है अपना। झुग्गी में रह के देखना, ठीक है? क्लियर बता रही हूँ मैं आपको। मैडम, मुझे ज़रूरत नहीं है इलीगल तरीके से रहने की। मैं इलीगल तरीके से नहीं रह सकता, भले मेरे पास घर ना हो। अच्छा तो घर छोड़ के देखो, फिर आना, पता नहीं ढूंढो उधर, आ जाओ। अरे मैंने क्या बोला? मैं इलीगल तरीके से नहीं रह सकता, मुझे अपने देश से प्रेम है। देश हमारे तो ये आपको भैया पेट भरा हुआ सिर्फ है। आपका है? सबका है, ये सिर्फ देश, आपका है? सबका। तो कब्जा कर लो कहीं भी। कौन काय को कब्जा कर रहे हैं भैया? कौन कर रहा है कब्जा? ये क्या है? और ये नहीं, ये कब्जा ये कब्जा नहीं है, ये एनक्रोचमेंट नहीं है, ये नहीं है। ये आपके प्रॉपर्टी के कागज हैं इस पे? फिर क्या है ये? कौन सा कह रहे कब्जा हमारा यहाँ पे? ये जमीन जिसकी है उसी की रहेगी। जब गरीब आदमी किसी का वक्त कट रहा है, वो काट रहा है, और तुम ही लोग सता रहे हो आगे। आज तक तो जमीन वाला भी नहीं आया कहने के भैया मेरी जमीन पे क्यों डाल रखी है झुग्गियाँ। बढ़ावा दो भैया जी। भाईजान, जमीन वाला भी नहीं आया है कहने के लिए। मैं पता नहीं पहली बार आ गया यहाँ पे, मैंने सता दी आपको? नहीं, अब अभी 8 दिन पहले और आई थी मीडिया वाली, वो दिखा रहे हैं सब वहाँ बांग्लादेशी हैं। हमारे जिला बदायूं रहने वाले हैं, सब चीज़ एडी प्रूफ, हर चीज़ बाप दादाओं के जमाने से। हम मैंने बोला आपको कि आप बांग्लादेशी हो? अभी तक आपने बोला नहीं। आप ये कह रहे हो कि झुग्गियाँ उखाड़ो, तुमने सरकारी जमीन पर डाल रखी है। वो इसलिए बोला, वो मैडम बोल रही थी कि गरीबों को हटाया जा रहा है। लेकिन ये गरीब कैसे हैं कि दारू पीनी है, काम नहीं करना है? उनकी छोड़ो, अब सुनोगे बड़े भाई, काम करोगे तब ना गरीबी खत्म होगी। हाँ ये बात मानेंगे, आपकी जायज है। दारू पी के खत्म होगी गरीबी? अब ये बताओ कि कोई, चलो किसी भी लाचार आदमी है, किसी पे कुछ नहीं है, बेचारे ने किराया देने का वक्त नहीं है, तो बेचारा गरीब आदमी झुग्गी में 2-4-5 हज़ार रुपये लगा के अपनी रह रहा है, ठीक है? किराया कहाँ देगा? किसी के 4 बच्चे हैं, किराएदार मालूम बच्चे देख के ही भगा देता है। नहीं, जब सरकार तोड़ देती तब कहाँ से किराया देते हो? वो मैडम बोल रही थी कि तोड़ देगी तो किराए पे चले जाएंगे। सरकार कैसे तोड़ देगी? ऐसा है कि सरकारी कोई है, सरकार तोड़ देगी? सरकार क्या है क्या यो? प्राइवेट जगह में है प्राइवेट जगह है सरकार की नहीं ये प्राइवेट जगह है, हाँ, ये सब प्राइवेट जगह वहाँ से वहाँ तक। प्राइवेट जगह है। आप कैसे जान? थोड़ा सा ज्ञान चक्षु खोल लीजिए। ये सब सरकार की संपत्ति है। सरकार की सरकार क्यों की होगी है। भाई? ये सरकार की नहीं है अरे ये। छोड़, बस खत्म करो। सरकारी चलो कैसे भैया, हो बड़े भाई जाएगी? सुनेगा, बड़े भाई सुनेगा नहीं सुनेगा, चलो सरकार की मानने हैं। अब ये सरकार की ही रहेगी। हम लोग जिस दिन उखड़ेंगी झुग्गियाँ, और आसानी से कह दिया जाएगा भैया उखाड़ लो तुम्हारी झुग्गियाँ, यहाँ बिल्डो नहीं, दिक्कत है, भैया को भी दिक्कत हो रही है कि क्यों तोड़ देगी सरकार? सरकार कैसे तोड़ देगी? सरकारी होगी जब तो तोड़ देगी। सरकारी जगह पे रह रहे होंगे, सरकारी जितनी होगी वो लेगी ना सरकार अपनी। सरकारी जगह घिरी पड़ी है, वो सामने घिरी पड़ी है। देखो उधर जो सरकार की जगह ही वो घेर ली सरकार ने। ये बंटी क्या करोगे अगर सरकार का बुलडोजर यहाँ है तो क्या करोगे? क्या करेंगे? सरकार ऐसे किसी की मालियत पे कोई बिल्डर चला देगा? साबित क्या आप करना चाहते हो? खूब बना बोली। साबित क्या करना चाहते हो आप? साबित देखो आप अरे आप खुद देखो, आपने ड्रिंक नहीं कर रखी, लेकिन ये देखो ये हालत है यहाँ की। ये सब मैं क्या साबित करूंगा? इससे बदतर हालत हम लोग को था यहाँ पे। इससे बदतर हालत था जब ये पूरा जंगल हाँ, था। जब सुधारा ये ये। जंगल था, ये लोग इतना हालत में हम लोग लाए हैं। अपना सर पे मिट्टी ढोके, टोकरी लेके, पानी कहाँ से भर भर के हम लोग पी के जी रहे हैं। आप आए देखने के लिए? हम लोग किसी क्या चीज में जी रहे हो यहाँ पे? आज आप पे मेक लेके खड़ा हो गए हो।
मैं क्या है, मैं कहाँ से मैं कहाँ से बसा हूँ? क्या बात मेरे बता, कारण एक है? बात हाँ, एक बात बोलो। बताना, एक बात, अरे रुको एक मिनट, एक बात बताना, इसको बदतर जिंदगी एक जिया हम बात लोग एक यहाँ बात पे। बताना, जंगल में आप जाके रहने लगो, हाँ, ठीक है। नाले के ऊपर आप जाके रहने लगो, ठीक है। और सरकार आपको वहाँ पानी पहुँचाए, आपको बिजली पहुँचाए, अपने आप पहुँचा रहा हूँ, अपने आप खोज रहा हूँ, सरकार को नहीं खोज रहा हूँ रहना मैं। क्यों है जंगल क्यों? में, रहना सरकार क्यों को- नाले के ऊपर? नाले को हमारे जगह नहीं है, हम भूमिहीन हूँ। कब्जा करना बोलते हैं इसको। हाँ, कब्जा क्यों? आपको अधीन में कब्जा होगा, मेरे अधीन में कब्जा नहीं। मैं अपना गुजर कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपना गुजर यहाँ पे कर रहा हूँ। आपको लिए कब्जा है, मेरे लिए कब्जा नहीं है। मैं अपना गुजर कर रहा हूँ। और बोलो आपको क्या पूछना है? सरकार तोड़ेगी तो तोड़ने नहीं दोगे? क्यों तोड़ने दूंगा? सरकार- हाँ, किस अधिकार पे? एक मिनट भगत रुक जा। किस अधिकार पर सरकार तोड़ेंगे? एनक्रोचमेंट के अधिकार पे। क्यों 16 साल से मैं 16 साल से यहाँ पे 16 साल अरे दिख रहा है कितने गरीब लोग हो आप, दिख रहा है। 16 साल से मैं अपना गुजर कर रहा हूँ। 16 साल से 80 रुपया कहाँ से आता है? 100 रुपया 150 रुपया कहाँ से आता है? तो दारू पीने का पैसा कहाँ से आता है? गरीब हो आप लोग। गंदगी काटता है, गंदगी काटता है, गंदगी में काम करता हूँ, गंदगी जी का गंदगी पी के जी रहा हूँ। क्या आप पूछना चाहते हैं? ये देखो हालत देखो, ये कह रहे हैं कि हम जहाँ मर्जी बस जाएंगे, गरीब लोग हैं, दारू के लिए डेली पैसा खर्च करोगे, ठीक है। उतना पैसा अगर महीना जोड़ें तो किराया भी दे सकते हैं ये लोग। क्यों नहीं? एक काम करो, क्यों आप नहीं? आके किराए पर लिखो भी दे- कितना मैं दारू लेकिन पी रहा हूँ, उसके कहाँ लिए से ला रहा हूँ। पैसे को उपार्जन होना चाहिए, पैसे का आमदनी होना चाहिए। तो बिना आमदनी के दारू आ रही है। कबाड़ा बिन अब सारे सभी आदमी शराबी नहीं है। मैं कबाड़ा बिन के कबाड़ा बीन के- कबाड़ा नहीं पीऊंगा, कबाड़ा जब तक दारू कबाड़ा नहीं बीन पीऊंगा के- नहीं पीऊंगा, जब तक गंदगी नहीं उठाऊंगा। आप जो गंदगी अपने घर को उठवाते हो, कबाड़ा बीन जब तक दारू नहीं पीऊंगा। हाँ, कबाड़ा बीन के दारू पीना जरूरी है? हाँ, उसे घर चलाता हूँ, उसी से दारू पीता हूँ, दारू पी गंदगी उठा रहा हूँ। हंसने की इसमें क्या बात है? कबाड़ा बीन के दारू पीना जरूरी है? मेरा ये कबाड़ा पीन के दारू पीना जरूरी है? उन्होंने तो नहीं पिया हुआ, उन्होंने तो नहीं पिया हुआ, उन्होंने तो नहीं पिया हुआ, मैंने नहीं पिया हुआ। अब मुंह बंद करो ना। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। इस देश में एक मनुष्य को मूलभूत अधिकार क्या क्या होता है जो सरकार के द्वारा मुहैया कराया जा सकता है? आपको क्या चाहिए? नहीं ना, मैं आप इन लोगों से पूछे तो बिजली कैसे आता है, पानी कैसे आता है, ये तुमको कौन देगा? तो आपके हिसाब से एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए मूलभूत अधिकार क्या क्या होना चाहिए जो सरकार को मुहैया कराने का अधिकार है? सरकार फ्री में कुछ मुहैया नहीं करवाती है, टैक्स वसूलती है, फिर वसूल करवाती है। आप लोग ना टैक्स देते हो, सरकार अरे देखो वो चढ़ जाएंगे। अरे हाथ मत लगा माइक से, हाथ मत लगा माइक से। तू दूर हट पहले तो, क्यों दूर हट, बदबू आ रहा है तेरे मुंह से। बदबू आ रही है मुंह से? हाँ, हम बोलेंगे ना, बदबूदार जगह चढ़ेगा मुझ पे। योगी जी ने, क्या योगी जी ने? जब फिर योगी जी ने बिजली के लिए हो दूर हट, बात नहीं करना तेरे से मेरे को। इधर सब नशेड़ी गंजेड़ी रहते हैं क्या? अब यहाँ पर तो झुग्गी झोपड़ी है, किसी को कोई मना भी नहीं कर सकता है, ना किसी को मारने उसी का तो फायदा उठाते हैं लोग कि सरकार कुछ बोलती नहीं है, जहाँ खाली जमीन मिली तंबू गाड़ा, डेरा गाड़ा, बस हमारी संपत्ति हो गई भी है। बस वैसे तो हम सब लोग भी रह रहे हैं। गलत बात है ना, लेकिन ये गलत बात तो अब गलत समझिए चाहे जो समझिए। वोट कहाँ का है आपका? कौन? वोट बिहार का है। बिहार कौन सा जिला? खगड़िया जिला। ये देखते हैं पहचान अभी खगड़िया डाला हुआ, अभी तक खत्म नहीं, मिटा नहीं निशान आपका। नहीं मिटा है, इसी के लिए नहीं मिटे हैं। कोई पहचान खोजेगा तो क्या करेगा? तो बिहार में रहिए, यहाँ क्यों रहना है? बिहार में रहते हैं, यहाँ पर कमा कोल के खाते हैं, बच्चे बुतरू छोटा छोटा है, अभी आवारी कवारी चुनते हैं, हम सब लोग दिन गुजर कर रहे हैं। बिहार में तो है ये है हम सब लोग को, लेकिन कमाने खाने के लिए आए हैं। कमाना खाना कहाँ हुआ? तो क्या करें, कोई पढ़े लिखे नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई हम लोग को सरकार कोई पोत नहीं देगा, तो कमाएगा नहीं, खाएगा नहीं। एक पीढ़ी मान सकते हैं जो अनपढ़ है, 2 पीढ़ी मान सकते हैं अनपढ़ है, तीसरी चौथी जितनी पीढ़ी, ये बच्चे देखिए पढ़े लिखे लग रहे हैं आपको? शक्ल देखिए इनकी, दिखाइए भाई शक्ल। इनको तो पढ़ा सकते हैं ना, आप नहीं पढ़े लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, इनको पढ़ाइए। इनको भी नहीं पढ़ाते आप लोग? तो पढ़ता है, हम सब लोग को गांव में है, बच्चे बुतरू पढ़ रहा है। नहीं पढ़ता। छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे रिक्शा चलाते हुए, रिक्शा में यही सब कबाड़ ढोते हुए मैंने बच्चे देखे हैं बाहर। क्या करेगा, ऐसे उसमें गुजर भी होगा। उस सरकार की गलती है कि पढ़ाते नहीं है। वही तो बात है, हम सब लोग सरकार, जब हम खुद नहीं पढ़े हैं तो बच्चे सब कहाँ पढ़ेगा? बच्चे सब कहाँ पढ़ेगा? तो लगे रहिए, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी निकल जाएंगी, कबाड़ करते रहिए, तो क्या झुग्गियों में रहते रहिए। झुग्गी में रह रहे हैं, यहाँ जब टूट जाएगा तो जहाँ का जन्म स्थान है वहाँ पर चले जाएगा। ऑप्शन है मतलब जन्म स्थान पे जाने का, लेकिन जानबूझकर नहीं जाते हैं। क्या नाम आपका? नरगिस।
नरगिस, क्या करती हो आप? कबाड़े का काम। सब कबाड़े का काम करते हैं। अब क्या करा, झुग्गी झोपड़ी में तो करना ही पड़ेगा। बांग्लादेशी भी हैं क्या इधर? बांग्लादेश से कोई नहीं है, गाँव किशनगंज के है, सब बिहार के हैं हम लोग। सब बिहार के हैं। हाँ, और सब कबाड़ का काम करते हैं। अब क्या जो रोजगार है वही तो करेंगे। सरकार से कुछ शिकायत है? तो गरीब को तो ऐसे का कुछ मिल रहा है, यहाँ पे भी तो इतना आधार कार्ड हर एक चीज बना हुआ है, भगाने का खाली सोचना देता है तो भगाएंगे। शिकायत है कुछ सरकार से? आप बोलिए ना। हम क्या बोलेंगे? कहाँ से हो आप? हम सहरसा से है। अच्छा, सरकार से कुछ चाहिए, कुछ शिकायत है? योगी जी से कुछ शिकायत है? अगर सरकार देते तो हम ये झुग्गी झोपड़ी में क्यों पड़े होते? सरकार क्या दे, घर बना के देते? सरकार तो देगा, गरीब को जब नहीं है तो देना पड़ेगा सरकार को घर, तो जब तो रहेंगे हम। अब हम लोग को नहीं है पास तो क्या करेंगे बता? झुग्गी जबरदस्ती वाली बात होगी कि देना पड़ेगा। हम झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, हम कमा रहे, खा रहे, हाथ पैर सलामत है, खा रहे कमा रहे हैं। वो सरकार की मर्जी है, देगा नहीं देगा तो भेजेगा तो चले जाएंगे हम लोग। अच्छे लगते हैं? हमारे लिए कोई सरकार बुरा नहीं है। कैमरा को हाथ में तो लगा देना, समझ में आई है? मतलब कैमरा से दिक्कत होती है। नशा तो अलग चीज है, नशा करेंगे खूब भरपूर, कैमरा तोड़ दो भाई, मतलब हमसे ही दिक्कत है। ये हालत है इन लोगों की। आप लोगों को भी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।